बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ ब्रेड की मुनफरिद सी रेसिपी शेयर करूंगा। आप चाहें इसको ब्रेकफास्ट में खाएं या कि लंच में, इसके अलावा आप इसको डिनर में भी खा सकते हैं। इसका जायका और इसका टेस्ट इतना मज़ेदार होता है कि सबको बहुत ही पसंद आती है। इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है, इंशाल्लाह सबको बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेड का पेस्ट तैयार करेंगे, जिसके अंदर हम ब्रेड, दही, प्याज और इसके अलावा अदरक, लहसुन और सब्ज़ी मिर्च डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने जार लिया है। जार के अंदर अभी मैं 1 खाने का चम्मच भर के अदरक, लहसुन और सब्ज़ी मिर्च का पेस्ट डालूंगा। आप चाहें तो इसको वैसे भी डाल सकते हैं। इसके अंदर 1 अदद नॉर्मल साइज़ का प्याज, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है, ये डालेंगे। 2 से 3 अदद मेरे पास सिंपल प्लेन ब्रेड हैं, तो इनको हम तोड़ के जार के अंदर डाल देंगे। और सबसे एंड में हम इसके अंदर 1/2 कप दही डालेंगे। और अभी हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, इसका जो पेस्ट है वो तैयार कर लेंगे। तो माशाल्लाह से ये देखें, हमने ब्रेड का जो पेस्ट है वो तैयार कर लिया है। तो अभी हम ब्रेड के पेस्ट की और फाइन आटे की एक डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 कप आटा लिया है। तो अभी आटे को अच्छे से छान के तो हम बाउल के अंदर डालेंगे। आटे को हमने अच्छे से छान लिया है। अभी मैं इसके अंदर 1/2 टी स्पून नमक डालूंगा, 1/2 टी स्पून चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच बारीक कट किया हुआ सब्ज़ धनिया डालेंगे और 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी मैं इसके अंदर जो हमने ब्रेड का पेस्ट तैयार किया था वो डालूंगा। ब्रेड का पेस्ट डालने के बाद पहले हम थोड़ा सा चम्मच के साथ इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अभी थोड़ा सा हाथ की मदद से इसको अच्छे से हम गूंद लेंगे। इसकी एक नॉर्मल सी डो तैयार कर लेंगे। तो डो को ना ही हमने ज़्यादा सख्त गूंदना है और ना ही ज़्यादा पतला गूंदना है। थोड़ा सा पानी भी लेंगे। तो अच्छे से हम इसको गूंद लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला है, तकरीबन 1 से 2 खाने के चम्मच। हमें इससे ज़्यादा इसके अंदर पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। डो को हमने हाथ की मदद से अच्छे से गूंद लिया है। अभी हम इसको रेस्ट देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो ऊपर से कुकिंग ऑयल के साथ थोड़ा सा हम इसको ग्रीस करेंगे। और ऊपर से हम इसको कर देंगे कवर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो उतनी देर में हम पुदीने की सब चटनी तैयार कर लेते हैं। पुदीने की सब चटनी बनाने के लिए हम मिक्सी के अंदर सारी चीज़ें डाल के तो इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम मिक्सी के अंदर 2 अदद सब्ज़ मिर्चें, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है, ये डालेंगे। 4 से 5 जवे देसी लहसुन के डालेंगे। 1/2 टी स्पून नमक जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पे मेरे पास थोड़े से पत्ते हैं सब्ज़ पुदीने के। तो सब्ज़ पुदीने के जो पत्ते हैं ये 1 से 2 खाने के चम्मच हैं, ये डालेंगे। और उतना ही मेरे पास है सब्ज़ धनिया। और सबसे एंड में हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 कप दही। तो अभी हम इसको अच्छे से पीस लेंगे और सब्ज़ पुदीने की जो चटनी है वो हमारी तैयार हो जाएगी। तो पुदीने की चटनी माशाल्लाह से ये देखें हमने तैयार कर ली है। तो इसको रखते हैं हम साइड पे। आटे को रेस्ट दिए हुए भी तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह से ये देखें आटे की जो हमारी डो है ये तैयार हो चुकी है।
तो अभी हम इसके छोटे छोटे पेड़े तैयार करेंगे पहले, और फिर हम इसको बेलने की मदद से बेल के इसकी एक रोटी बनाएंगे। तो रोटी का साइज़ हमने नॉर्मल ही रखना है। तो फिर हम उसको फ्राई करेंगे। हाथों को लगाएंगे थोड़ा सा खुश्का इस तरीके से। तो ये देखें, इतने साइज़ का हमने इसका जो पेड़ा है वो तैयार करना है। तो इस साइज़ में हमने इसके पेड़े तैयार कर लेने हैं। आप पेड़े का साइज़ छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो साइज़ है वो नॉर्मल ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से हम इसके पेड़े तैयार कर लेंगे। पेड़े हमने ये देखें इस तरीके से तैयार कर लिए हैं। तो अभी इस पेड़े को अच्छे से खुश्का लगाएंगे दोनों साइडों पे, और नीचे भी खुश्के की थोड़ी सी डस्टिंग कर देंगे इस तरीके से। थोड़ा हाथ की मदद से फैला लेंगे और थोड़ा फिर हम इसको बेलने की मदद से फैला लेंगे। तो ये देखें, हमने बेलने की मदद से इसको अच्छे से बेल लिया है। तो हमने इसको इतना ही बेलना है। तो अभी हम इसको फ्राई करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फरार वीडियोस को सिलेक्ट कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। रोटी को फ्राई करने के लिए हमने तवे को पहले हल्का सा गर्म कर लिया है। अभी हम इसके ऊपर ब्रेड वाली जो रोटी हमने बेली है वो डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मीडियम फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है। पहले एक साइड को हम 1 से 1.5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे, और फिर हम इसकी जो साइड है वो चेंज कर देंगे। तो एक साइड को कुक करने के बाद इस तरीके से हम इसकी जो साइड है वो चेंज करेंगे, और इस साइड पे हम हल्का सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे। और इसकी साइड को चेंज करेंगे। दूसरी साइड पे भी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा देंगे, और दोनों साइडों से हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। तो माशाल्लाह से ब्रेड की रोटी की दोनों साइडें हमने बहुत ही अच्छे से कुक कर ली हैं। तो अभी हम इसको तवे से उतार लेंगे, और इसी तरह हम बाकी भी ब्रेड की जो रोटियां हैं उनको फ्राई कर लेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इनकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सी और मुनफरिद सी ब्रेड की रोटी हमारी तैयार हो चुकी है। तो ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ही नरम, बच्चों और बड़ों को सबको बहुत ही पसंद आती है। तो आप भी घर पर इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह सबको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।